हेलो। हाँ निम्रा, कहाँ तुम? You all are waiting. Please hurry up. ज़ुहैब, हम आ रहे हैं। मनाल, जल्दी उठो और आटा गूंदो। ड्रामा खत्म होगा तो गूंद लूंगी। हिना आपी को भूख लग रही होगी, उठो जल्दी आटा गूंदो। उनके लिए एक रोटी का आटा रखा हुआ है मैंने। और अगर उन्हें ज्यादा भूख लगी होगी तो क्या वो तुम्हारे लिए वेट करेंगी? ओफो हुमा आपी, एक तो आप अम्मी की तरह आराम से टीवी देखने नहीं देती। मिनाल, तुम कोई बचपन से टीवी देख रही हो, कोई फायदा हुआ है अभी तक? वही जो तुम्हें क्रिकेट खेल कर होता है। दरअसल तुमसे कितनी दफा तुम लोगों को कहा है कि ये टीवी बंद कर दिया करो। आज फिर बिजली का बिल इतना ज्यादा आया है, लेकिन तुम लोगों को एहसास नहीं है। मम्मी, अब इससे ज्यादा क्या कफायत शारी करें? सारी ट्यूबलाइटें चेंज करके हमने एनर्जी सेवर लगा दी हैं, बस अब मोमबत्ती लगा लेते हैं। बकवास मत करो। एक ही ना बेचारी को पूरे घर का बोझ है, लेकिन तुम लोगों को एहसास ही नहीं है। और तुम लोगों को पढ़ाई अलग। मैं और हुमा आपी भी तो ट्यूशन देते हैं। 2-3 बच्चों के पढ़ाने से घर नहीं चलता। हिना बेचारी बाप के मरने के बाद उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, पूरे घर का बोझ उठा रही है, और तुम लोगों को एहसास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ बैठो। कैसी हो? क्या बात है, सब इतने खामोश क्यों हैं? बेटा आज फिर बिजली का बिल इतना ज्यादा है, पूरे 5000। और अनान की कॉलेज की फीस भी जानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। ओवर टाइम किया था तो मिले थे। शुक्र है बेटा तुम ले आई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। आपके लिए रोटी बना दूं? मुझे भूख नहीं है। देखा, उस बच्ची ने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, लेकिन तुम लोगों को एहसास नहीं है। You look lovely. थैंक यू बेटा। साकिब क्यों नहीं आया? वो एक मीटिंग में बिजी थे। सब खैरियत तो है ना? यस मॉम, सब खैरियत है। आयमा, नो। आदिल, हाँ ये देखा आपने? वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। Aren't we lucky? हाँ इंडीड वी आर। माशाल्लाह यार, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तुम्हारा तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। आई हैव यू इन माई लाइफ। इतने साल गुजर गए, लेकिन फिर भी कल की ही बात लगती है ना। हाँ यार, वक्त का पता ही नहीं चला। माशाल्लाह। एंड दिस इज फॉर यू। ये क्या है? अरे जनाब, खोल के तो देखिए। माय गॉड आदिल, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुमसे थोड़ा सा कम। मगर मैंने तो तुम्हें छोटा सा खिलौना ही दिया। अरे यही तो फर्क है एक अमीर आदमी में और गरीब औरत में। गरीब औरत अपनी बिसात के मुताबिक तोहफा देती है, अमीर आदमी अपनी तनख्वाह के मुताबिक। छोटा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू। तुम पहनोगी तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। पहन के दिखाओ।
कल पहनूंगी जब हम दोनों डिनर पे जाएंगे। चलो ठीक है, फेयर इनफ। क्या बात है, ये एकदम फ्यूज क्यों उड़ जाता है तुम्हारा? ना जाने क्यों मुझे लगता है कि निम्रा परेशान है। हाँ, निम्रा ने कहा है कुछ तुमसे? नहीं, उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। आज साकिब भी नहीं आया। आप माने या ना माने, कुछ मसला जरूर है उसके साथ। हाँ, मैंने नोट किया था। देखो कीला, माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता था अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना, वो हम दोनों ने दी है। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब आज वो लड़ते हैं, कल उनकी सुलह होती है, फिर लड़ते हैं, फिर सुलह होती है। मैं मानता हूँ तुम्हारी कमजोरी है वो, लेकिन निम्रा को इतना अपने सर में मत सवार करो कि खुद बीमार हो जाओ। तुम समझ रही हो मेरी बात? उसको बताओ कि उसने अपनी जिंदगी को कैसे हैंडल करना है, और तुम भी उसकी जिंदगी में इंटरफेरेंस प्लीज कम करो। इतनी कमजोरी बना ली है उसे कि खुद कमजोर होती चली जा रही। हिना, 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 उठ जाओ बेटा, तुम्हारा काम पे जाने का टाइम हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम काम करते करते थक जाती हो। आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। नहीं अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझ पे जिम्मेदारी डाली है आपकी, उससे पीछे नहीं हट सकती। तुम्हारी उम्र की लड़कियों को जब मैं अपने घरों में खुश देखती हूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, और मैं ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। जब तक हुमा, मनाल और हन्नान अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, शादी करने का सोच भी नहीं सकती। बेटा, जो मेरी माँ की हैसियत से जिम्मेदारी है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। बस तुम अपने घर की हो जाओ। आज एक रिश्ते वाली आएंगी, मैंने उन्हें बुलाया है। मैं आप उन्हें मना करते क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और आप अच्छी तरह जानती हैं घर के हालात क्या है। नहीं बेटा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारी उम्र नहीं गुजरने दूंगी। क्या बात है, तबीयत ठीक है? वही ब्लड प्रेशर का मसला है। बस अभी मैं नाश्ता करके टैबलेट ले लूंगी, रात को भूल गई थी ना, अभी ठीक हो जाता है। जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद टेबलेट ले लो। अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर पे ले चलता हूँ। तो आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? अरे यार, किसी के ऑफिस में थोड़ी जाना है, अपने ऑफिस में जाना, जब दिल करेगा चले जाएंगे। क्या तुम वाकई ऑफिस जा रही हो? हाँ यार, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू गो। 103 बुखार है इसे, तो तुम इसे छोड़कर ऑफिस जाना चाहती हो? शेम ऑन यू। सो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? मम्मी विल टेक केयर ऑफ। निशान, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। डोंट यूज दैट टोन विद मी। और मुझे मत बताओ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे अच्छी तरह पता है। अफसोस, अगर तुम्हें पता होता तो मुझे ये कहने की नौबत ही ना आती। एंड लिसन, यू हैव टू बी हियर। I'm sorry, I don't have time for you. मरियम, कमल, मरियम जिद मत करो। जिद तुम कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। What's wrong with you? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या बहस हो रही है सुबह सुबह? यार, जिशान को 103 बुखार है और ये उसे यूं ही छोड़कर मीटिंग पर जा रही है। जीशान को बुखार कब हुआ?
रात से। असूलों तो नहीं जाना चाहिए तुम्हें ऑफिस लड़की, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा शौहर और बच्चे होने चाहिए। अफसोस, आपकी सोच भी सुहेब जैसी है। डैड से किस टोन में बात कर रही हो? तो तुम्हारे डैडी भी तो कितने टिपिकल मर्दों वाली बातें कर रहे हैं। Why can't you take care of Zishan? मरियम, तुम चली जाओ, मैं जीशान को देख लूंगी। मैं लेट हो रही हूँ। Thank you for spoiling my breakfast. I'm sorry डैड। मरीम जब से अपनी कंपनी की डायरेक्टर बनी है, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, कभी पहले मुझसे किसी ने इस टोन में बात नहीं की ना। अब देख लीजिएगा, मैं इसकी ये जॉब छुड़ा कर ही दम लूंगा। नहीं ज़ुहैब, आराम से समझाना, गुस्से और नाराजगी से मसले हल नहीं होते। प्लीज बेटा। यस मैम। अच्छा, आराम से, गुस्सा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम इस घर में ना हो तो क्या हाल हो इस घर का। आप भी मरियम से ना उलझा करें। तो क्या करूं? कोई मुझसे इस टोन में बात कर रहा हो तो सुन लिया करूं आराम से, ये चाहती हूँ। घर के सुकून के लिए जरूरी है कि मदाखलत ना की जाए। मरियम वैसे जरा जिद्दी है, ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं होता। छोड़ो, दवाई खा दो, उठाओ। वहां खाओ और उसके बाद रीशान के पास जाओ, और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे बताना। मैं ऑफिस में ही हूँ। जॉगर्स नहीं लिए ना? अभी मेरा रिश्ता कर रही है। अम्मी, कैसे हो सकता है? मतलब तुमने मेरे बारे में उनको कुछ नहीं बताया? क्या बताऊं मैं? तुम कुछ मुझसे बड़ी एक बेवा बहन जिसकी मुझे शादी करनी है, एक छोटा भाई है जिसको मुझे एस्टैब्लिश करना है। मैं इन दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना, मैं अकेला घर में कमाने वाला। मगर मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ और मेरे बारे में साफ साफ बताओ। आई एम श्योर वो वेट